नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको महा भी आई क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंगों से पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन दूंगा। यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, फिर कोमा बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप तथा सी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप है, तो ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट स्टार्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ज्ञात करें। देखो, एकदम सिंपल वे में बनाएंगे क्योंकि ये एक थ्योरम है, ठीक है। एकदम सिंपल वे में बनाएंगे। सबसे पहले गिवन में आपको ए वेक्टर मिला है। ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। फिर बी वेक्टर आपको मिला है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और तथा बी वेक्टर तो लिख दिया, अब सी वेक्टर लिखना है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। देखो, निकालना क्या है, ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है, इसको, क्योंकि इतना करना नहीं है, एकदम इजीली वे में इसको सॉल्व करना है, तो डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा जी? डिटेल में समझना पड़ेगा। देखो, ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट स्टार्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसके इक्वल टू आप आराम से लिख सकते हैं, क्या पता है? तो वो आपको जरा पहले ये समझना है, इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है अदिश त्रिक गुणन, ठीक है। क्या नाम है? अदिश त्रिक गुणन। समझे कि नहीं समझे? बात समझ रहे हैं ना? बहुत ही गजब का ये है। इसको आप लोग को एकदम 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 सुपर तरीका से समझाऊंगा। बस आप लोग से एकदम सच्चे दिल से बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसके इक्वल टू आप डायरेक्ट जो है ना, सो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। इसका डिटेल अगर बात करें तो बहुत सारे चीजें हैं इसमें, लेकिन डिटेल में नहीं, बस हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। A1 B1 C1, ठीक है। A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ठीक है। पक्का समझ रहे हैं ना? तो इससे हम लेंगे A1 B1 C1 और इससे लेंगे हम A2 B2 C2 और इससे लेंगे हम A3 B3 C3, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट हम काम कर रहे हैं। देखो, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम बात नहीं करेंगे, हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो अभी हम इस पर शॉर्टली काम करना चाह रहे हैं। अब देखो, तो ये मेरा क्या होगा? A1 2, ठीक है। फिर क्या है? B1, तो B1 कौन होगा जी? देखो, इसी से पूरा ये जो पूरा देख रहे हो ना, A1 B1 C1, तो J के पास कुछ नहीं है तो 1 है और K के पास 3 है। A2 B2 C2, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है जी। अब इससे लेंगे, इससे A2 क्या है? 1, B2 क्या है? 2 और C2 क्या है? K के पास नहीं कुछ तो 1। अब A3 B3 C3, यहां से 3 1, ठीक है, और यहां से 2, ओके। देखो जी, अब करना क्या है, ये आप देख रहे हो R1 है,
रो 1, तो हम इसी से चलते हैं, ठीक है। R1 से चलेंगे तो क्या है स्ट्रक्चर समझते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो हम इस 2 को लिखेंगे और 2 को लिखेंगे, डिटरमिनेंट का सारा प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। ये और ये हाइड हो जाएगा जिस रो और जिस कॉलम में है, तो बच क्या रहा है 2 1 1 2, एक छोटा सा डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक। फिर माइनस लेंगे और ये 1 1 लिख दो 1। अब जिस रो में है उसको और जिस कॉलम में है उसको, तो 1 1 1 1 3 2, फिर प्लस 3 लिख देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जिस रो में है वो और जिस कॉलम में है वो, 1 2 3 1 1 2 3 1। अब 2 और ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि ये छोटी वाली डिटरमिनेंट है, इसका सॉल्यूशन करेंगे इससे और इससे, तो 2 दूनी 4, अब -1, बीच में माइनस होता है ये, फिर देखो भाई इससे तो 2 अब माइनस, इसको इससे 3, फिर 3 और ये डिटरमिनेंट है छोटी वाली, करो माइनस इससे 6, तो 2 × 3 फिर माइनस 1 × -1 का है 2 - 3 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर प्लस 3 × -5, ओके, क्योंकि 1 - 6 है, तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस प्लस क्या हो रहा है माइनस, 15 7 और -15, ठीक है। अब देखो बड़का कौन है ये, इसका चिन्ह ले लेंगे, ठीक है, और कितना आ जाएगा 8, तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर कंफ्यूजन ना हो तो अगर कुछ लग रहा होगा इसमें तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम देखो इसमें है कि ये जो सोचोगे इसी में समझ गए तो वो नहीं होगा, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा और समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये अदिश त्रिक गुणन जो है ना, इसमें और डिटेल है, बहुत सारा डिटेल है, आधा घंटा प्लस का क्लास ही स्पेशल समझो इस पर लेंगे, और जरूर हम वीडियो अपलोड कर देंगे। बट ये क्वेश्चन भी आप देख कर चले जाइएगा, उम्मीद है पूछेगा, और उम्मीद क्या हमको लगता है 10 साल में 8 9 बार पूछा है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी